अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसका एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आप को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सिखाया है बाय अप्लाइंग रेट लॉ। ठीक है, तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एन एयर पोल्यूटेंट गैस। The rate of the decomposition of nitrogen dioxide is shown in the following equation। और equation क्या है? 2NO2 gives you 2NO plus O2 if the concentration of nitrogen dioxide is 0.35 moles per dm cube। rate of reaction is rate constant is 1.8 10 to power 3 moles per dm cube second। calculate the rate of reaction। क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है? हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, हमें रेट कांस्टेंट ये के गिवन है। ये जो आपको दिया हुआ है ये के है, रेट कांस्टेंट। ठीक, हमने डेटा की इक्वेशन हेडिंग डाली और लिखा कंसंट्रेशन को बेटे कैसे लिखते हैं हम? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो हम लिखेंगे NO2 इज इक्वल्स टू 0.35 मोल पर डीएम क्यूब। रेट कांस्टेंट का सिंबल है के और के की वैल्यू हमें गिवन है 1.8 10 टू पावर 3 मोल पर डीएम क्यूब सेकेंड। मालूम हमें क्या करना है? रेट ऑफ रिएक्शन। और मैंने आपको थ्योरी में बताया था रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा सिंबल है dx/dt। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, सोल्यूशन की हेडिंग डाली और लिखा एज वी आर गिवन इक्वेशन है ना, हमें इक्वेशन गिवन थी तो हमने वो इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन थी उसे कॉपी कर दिया। 2NO2 गिव्स यू 2NO प्लस O2। अब इस पर अप्लाई करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ इज डायरेक्टली यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और देखिए रिएक्टेंट क्या है? NO2। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और जो भी नंबर यहाँ बैलेंसिंग कोफिशिएंट दिया हो उसे पावर बना देते हैं। यहाँ 2 लिया था, पावर बना दिया। 1 लिखा होता तो कुछ नहीं लिखते, 3 लिखा होता तो यहाँ 3 लिख देते। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया NO2 के स्क्वायर के। ठीक है, अब आपको पता है ये अल्फा की साइन यानी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। और रिमूव किससे करेंगे बेटे? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से। और ये कांस्टेंट हम क्या लेंगे यहाँ पर? के, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है। बस जब ये आ जाएगी तो इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ये जो हमने रेट लॉ अप्लाई किया है इससे जो चीज़ हमें हासिल हुई है इसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे ही आपके पास रेट एक्सप्रेशन आ जाए आप क्या करेंगे? इस रेट एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। 1.8 10 टू पावर 3 के की वैल्यू गिवन थी वो लिख दी, 0.35 जो हमें कंसंट्रेशन गिवन थी वो लिख दी। पहले 0.35 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर इसको रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप 0.35 का स्क्वायर लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.20 10 की पावर 2 मोलैरिटी यानी मोलर सेकेंड इनवर्स। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको एक शेर सुनाते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं। चलें, ये जो क्वेश्चन था जो सॉल्व एग्जाम्पल थी ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 183 पर मौजूद है। और अगर आपको इस किस्म के मज़ीद न्यूमेरिकल्स करने हो तो मैं अपनी किताब को पहले ही आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, हाईली रिकमेंडेड है। आप ये किताब लीजिए, ये केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी इंशाल्लाह। ठीक है, शेर सुन लीजिए जाते जाते। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ मैं, अब अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।